हेलो नमस्ते, मैं पल्लवी मैम आज फिर आप लोग के सामने आ गई हूँ। ठंड बहुत है इसलिए तो सबको नमस्ते। और आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जो हेल्थ शब्द है वो लैटिन भाषा के हाइजीन शब्द से लिया गया है, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य की देवी हैं हाइजिया, उनके नाम के ऊपर ये बना है। और हिंदी में इसको स्वास्थ्य कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और अस्थ। सु का मतलब सुंदर, अस्थ यानी स्थिति, यानी हमारे शरीर की, मन की और मस्तिष्क की जो हमारी सुंदर स्थिति है वही स्वास्थ्य है। WHO की परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं, जिसमें WHO कहता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ नहीं है। यानी अगर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और क्रियात्मक रूप से हर तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं और हमें किसी भी कार्य को करने में हम बाधा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वो हमारी स्वास्थ्य की स्थिति है। अच्छा, हमारा स्वास्थ्य खराब होता कब है? जब हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, या स्वास्थ्य खराब होने के कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि किसी रोग से ग्रस्त हो जाना। तो रोग से ग्रस्त होना यानी हमारे शरीर का किसी रोग से ग्रसित हो जाना। तो सबसे पहले तो जानना है कि रोग होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो होता है, रोग वह स्थिति है जो कि हमारे शरीर के सामान्य कार्य करने की क्षमता को, हमारे मन के कार्य करने की क्षमता को बाधित कर दे, वैसी स्थिति है रोग की स्थिति। रोग जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग होते हैं और एक असंक्रामक रोग होते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं वो ऐसे रोग होते हैं जो कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो छुआछूत के कारण फैलते हैं। जैसे ये जो रोग हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या कृमि के कारण या फंगस के कारण इसकी वजह होते हैं। और इनका जो संक्रमण होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम जब भी रोगी के संपर्क में आते हैं, जैसे इस समय देखे आप लोग, अभी हम लोग बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरे जो कोरोना का समय था, तो उस समय सांस से भी संक्रमण हो रहा था। तो ये सब जो स्थिति है ये संक्रामक रोगों की स्थिति होती है। ये दूषित खाने पीने की चीज़ों से भी एक दूसरे तक फैल जाते हैं। मच्छर हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग जो होते हैं वो जो मच्छर फैलाते हैं, ये क्या करते हैं, एक रोगी को काटते हैं और उसके बाद दोबारा किसी और को काट देते हैं। तो इस तरह से रोगों का प्रसार होता है। जैसे हवा में सूक्ष्म जीव हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, टीबी के जो जीवाणु या वायरस होते हैं वो भी संक्रामक रोग फैलाते हैं। या रोगी व्यक्ति को छूने से भी कुछ रोग हो जाते हैं, या उनके वस्त्र को इस्तेमाल करने से, जैसे दांत, खाज, खुजली किसी को ही है, अगर आप उसके वस्त्र को आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी हो सकता है। इसी तरह मिट्टी द्वारा भी संक्रमण हो जाता है। जहाँ गंदगी है वहाँ पे अगर आपका आवागमन है या बच्चे खेलते हुए उसी हाथ से छू देते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उसी हाथ से आते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो भी उनको पेट दर्द या उल्टी, दस्त या पेट में कृमि, ये सब होने की संभावना जो होती है वो हो जाती है। दूसरा होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो होते हैं, असंक्रामक रोग जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे किसी पोषक तत्व की कमी से हमें हो सकते हैं या हमें वंशानुगत रूप से मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रतौंधी हो जाती है या आँख संबंधी समस्याएं होती हैं। उसी तरह अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो हमें हड्डी संबंधी, कैल्शियम की कमी हो रही है तो हड्डी संबंधी दिक्कतें होती हैं। अगर खून की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाता है।
उसी तरीके से वंशानुगत रूप में जैसे हीमोफीलिया होता है जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, या वर्णांधता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान जो होता है लाल और हरे रंग या हरे और नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये सब जो रोग हैं वो असंक्रामक रोग है, यानी ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं, या तो हमें किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हो सकते हैं, या फिर हमें वंशानुगत रूप से जो रोग मिलते हैं वो होते हैं असंक्रामक रोग। अच्छा, जैसे अब हमारा दूसरा टॉपिक है, ये तो हो गया रोग। अच्छा, तो अब ये प्रश्न उठा है कि हम स्वस्थ रहने के लिए करें क्या। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 नियम का पालन अगर हम कड़ाई से करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। उचित आहार, उचित विहार और उचित विश्राम। उचित आहार से हमारा तात्पर्य है कि हम संतुलित भोजन लें, अपनी आयु के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार और अपने कार्य करने की क्षमता के अनुसार। यानी हम हल्का कार्य करते हैं या मॉडरेट वर्कर हैं या फिर हम हैवी वर्कर हैं, तो उसके हिसाब से भी, या जलवायु के हिसाब से भी, ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं या गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो भोजन की संतुलित मात्रा होती है, अलग अलग उम्र के अनुसार, अलग अलग कार्य करने के अनुसार, उस सब की अलग अलग होती है। तो उसके अनुसार हम अपना संतुलित आहार लें। फिर बारी आती है उचित विहार। उचित विहार यानी शरीर की क्रियाशीलता, यानी जितना हम भोजन ले रहे हैं या हमारी शारीरिक क्षमता जितनी है उसके अनुसार हम शारीरिक रूप से क्रियाशील रहें, अपने कार्यों को करें। और ख़ास करके व्यायाम करना तो इसमें मस्ट है। व्यायाम करिए, योगा करिए, इस समय तो एक तरह से ये स्वस्थ रहने की बहुत बड़ी कुंजी है। तो जो व्यायाम करने से क्या लाभ होता है, तो नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जिसको हम कहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर छोटे मोटे विभिन्न रोगों से खुद भी लड़के और हमें स्वस्थ रख सकता है। अच्छा, उसके बाद उचित विश्राम। उचित विश्राम का मतलब ये है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को 24 घंटे में 6 से 7 या 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। अब अगर आप एक बार में इतना समय आपको नहीं मिल रहा है सोने के लिए, तो आप रात में कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए और दिन में आप कुछ बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। यानी एक कहानी है कि दो लकड़हारे थे, तो एक लकड़हारा जो था वो दिन भर लगातार लकड़ी काटता था अपनी जो उसकी टांगी थी उससे, और एक लकड़हारा था जो 1-2 घंटे काटता था, उसके बाद फिर अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको तेज करता था, फिर काटता था, फिर तेज करता था, यानी वो बीच बीच में ब्रेक लेता था। तो लेकिन फिर भी वो ज़्यादा काम करता था, जबकि दूसरा लकड़हारा जो लगातार काम करता था वो कम लकड़ियाँ काट पाता था। तो जो कम लकड़ियाँ काट पाता था लगातार काम करने के बावजूद, तो उसने दूसरे लकड़हारे से पूछा कि तुम तो बीच बीच में ब्रेक लेते हो और फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते हो, और मैं लगातार लकड़ियाँ काटता रहता हूँ, फिर भी मैं तुमसे कम लकड़ियाँ क्यों काटता हूँ। तो उसने ये कहा कि जब मैं कार्य करते हुए थकान महसूस करता हूँ तो मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ और उससे मैं पुनः ऊर्जावान हो जाता हूँ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा गति के साथ, ज़्यादा क्षमता के साथ मैं कार्य करता हूँ। उसके सापेक्ष तुम लगातार काम करते हो और एक टाइम के बाद तुम थक जाते हो और उस थकान में तुम काम करते हो, इसलिए तुम्हारा लगातार जो तुम्हारी कार्य क्षमता है वो कम होती जाती है। इसीलिए जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें बीच में थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, विश्राम ज़रूर करना चाहिए। रात में तो हम लोग सोते ही हैं, लेकिन दिन में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ मिनट का ब्रेक हम ले सकते हैं, या हैवी काम कोई करने के बाद कोई हल्का काम कर सकते हैं, हल्का काम करने के बाद हैवी काम कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए सुस्ता सकते हैं, या मूड चेंज करने के लिए हम गीत संगीत का सहारा ले सकते हैं। यानी काम करते हुए 2 घंटे आपने लगातार वर्क किया तो उसके बाद चाहे 5 या 10 मिनट का ही आप ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक लीजिए। तो ये है उचित
विश्राम। अच्छा, अब है कि रोगों से बचने के लिए हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए सब कुछ हमने कर लिया, फिर उसके बाद भी कुछ सावधानियां होती हैं जो हमारी परिवेश से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने शारीरिक स्वच्छता भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा हम भोजन लें, हम अपनी शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार कार्य करें, हम उचित विश्राम करें। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा इसमें है कि हम अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखें। तो स्वच्छता में भी दो तरह की स्वच्छता होती है, एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, एक सार्वजनिक स्वच्छता होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता में हम अपने सभी शारीरिक अंगों और वस्त्रों को साफ सफाई करते हैं, और सार्वजनिक स्वच्छता में हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में साफ सफाई करते हैं, या किसी भी सार्वजनिक जगह पे हम जा रहे हैं तो मान लीजिए हम आसपास अपने घर में या गली मोहल्ले में तो साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन अब जो सार्वजनिक जगह है वहाँ जाके हम साफ सफाई तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि हम गंदगी न फैलाएं। अगर हम गंदगी नहीं फैला रहे हैं तो एक तरह की हम अपने हिस्से की साफ सफाई उस सार्वजनिक जगह पे कर रहे हैं। फिर नियमित रूप से पौष्टिक आहार तो लेना ही चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। बच्चों में या बड़ों में अगर कोई भी प्रतिरोधक टीकाकरण का अभियान चल रहा है या आपको जानकारी है तो उस टीकाकरण में जरूर सम्मिलित होना चाहिए और उन प्रतिरोधक टीकों को जरूर लेना चाहिए। अपने बच्चों को जितने भी प्रतिरोधक टीके हैं आप जरूर लगवाइए। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों में फास्ट फूड से या बाज़ार की चीज़ों से आप बचिए। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपको खाना ही है तो कोशिश करिए कि आप उसे घर पे बनाइए। आप कम खर्च में और पौष्टिक बना सकते हैं। और नहीं तो अगर बाज़ार में ही खाना है तो आप देखिए कि कहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, वहीं पे आप बाहर की चीज़ खाने पीने का प्रयास करिए। मैं तो खास करके कहूँगी कि बाहर की चीज़ खाइए पिए मत। अच्छा, सड़ी गले जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, महिलाएं खासकर ऐसा करती हैं, जो बासी भोजन बच गया या जो फल या सब्जी जो खराब हो रही है उसको क्या करेंगी, काट छाट के वो इस्तेमाल करने लगती हैं जो कि ये वेस्ट ना हो। तो हमारा पेट डस्टबिन नहीं है कि जो वेस्ट हो रहा है चलो किसी को नहीं देते हैं, चलो अपने पेट में डाल देते हैं। डस्टबिन की चीज़ को आप डस्टबिन में ही डालिए। और एक बात और है कि जो भी खुले में शौच जाते हैं उनसे ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आप लोग खुले में शौच ना जाइए। आप लोग शौचालय का प्रयोग करिए, बंद शौचालय का प्रयोग करिए, और ये भी हमारे कई तरह के रोगों से ये हमें बचा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाने का कोशिश करिए। इससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे लगातार ये वीडियो बनाती रहूं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।